दोस्तों ये जो फॉर्म है SIR का फॉर्म, जो इस समय SIR हो रही है हर ज़िले में, हर शहर में, हर ज़िले में, हर गांव में BLO आकर आपको ये फॉर्म आपके पास भी आया होगा। तो इसे कैसे भरें, किस तरीके से भरें, ये आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। इसके दो तरीके हैं भरने के, दोनों तरीके मैं इसमें समझाऊंगा इस वीडियो में। आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगर आपको ज़रा सी भी फॉर्म भरने में ज़रा सी मिस्टेक होती है तो आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है। आपको फॉर्म ध्यान से भरना ही भरना है। तो दोस्तों ये हमारे पास है एक फॉर्म, SIR वाला फॉर्म है जो हमारे पास। इसमें मैं बताऊंगा, इसमें भरने के दो तरीके हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ। ये जो है मेरा फॉर्म, समझ लो ये मेरा फॉर्म है और मेरे फादर का नाम 2003 की लिस्ट में है। तो मैं वो भर के दिखाऊंगा आपको। ये मेरा फॉर्म है और मेरे पिताजी का नाम 2003 की लिस्ट में है मौजूद। तो वो तरीका कैसा है, वो तरीका मैं पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद दूसरा तरीका आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले, जैसे कि ये मेरा फॉर्म है, तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हमें लिखना होगा, DOB, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद ये सेकंड वाली लाइन है, इसमें आपको अपना, जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसका आधार नंबर, इसमें उसका आधार नंबर डालना है। और इसमें ये तीसरी लाइन है, इसमें उसका एक मोबाइल नंबर डालना होगा जो आधार कार्ड में लिंक हो। वो मोबाइल नंबर आपको इस वाली लाइन में डालना है। उसके बाद आप जिसका फॉर्म भर रहे हैं उसके पिताजी का नाम आपको यहाँ पर डालना होगा। ध्यान से वीडियो को देखना है बिल्कुल। उसके बाद आपको पिताजी का अगर EPIC नंबर है तो आप इसमें डाल सकते हैं, वरना इसे आप, ये ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर उसकी माताजी का नाम, और ये इसके बाद इसके नीचे ये है, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें माताजी का EPIC नंबर अगर है तो आप इसमें लिख सकते हैं, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं उसकी वाइफ का यहाँ पर नाम लिखना होगा। उसके बाद अगर वाइफ का यहाँ पर EPIC नंबर है तो आप डाल सकते हैं, वरना इसे भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद ये कॉलम हमारा भर चुका है। इसके बाद अब हमें करना क्या है, इसके बाद हमारा, जैसे कि हमने ये अपना फॉर्म भरा है, अब हमारा पिताजी का नाम 2003 की लिस्ट में है, मौजूद है। तो हमें इसके लिए ये वाला फॉर्म ब्लैंक छोड़ देना। इसके लिए ये वाला फॉर्म हमें भरना होगा। जिसके पिताजी का या माँ का नाम 2003 की लिस्ट में है, उनके लिए ऑप्शन है इस वाले कॉलम में उनकी डिटेल भरना है। सबसे पहले हमें इसमें इस वाले कॉलम में हमें पिताजी का नाम लिख देना है। जो 2003 की लिस्ट में जिस नाम है वो नाम आपको इसमें लिख देना है। और यहाँ पर ये दूसरे वाले में, इसमें हमें EPIC नंबर अगर है पिताजी का तो इसमें लिखना है, वरना आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। और इसके बाद इस वाले कॉलम में हमें अपने पिताजी के यानी हमारे दादाजी का या दादी का नाम इसमें आपको लिखना होगा। और इसके बाद क्या संबंध है तो हमें इसमें पिता लिख देना है। पिता लिखने के बाद इसके बाद आप यहाँ से ज़िला, आप किस ज़िले में हैं तो आपने यहाँ पर ज़िले का नाम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आप यहाँ से अपने राज्य का नाम डालना है आपको। इसके बाद आप यहाँ पर अपना विधानसभा क्षेत्र जो 2003 में, ये बहुत ध्यान से आपको देखना है, जो 2003 में आपका विधानसभा रहा हो उस टाइम, वो उस विधानसभा क्षेत्र का नाम आपको इसमें लिखना है यहाँ पर। अब ये 3 कॉलम खाली रहे हैं, इसमें आपको क्या लिखना है तो इसमें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको इसमें यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या यहाँ पर आपको लिखना है। अब आपको ये संख्या कहाँ मिलेगी, ये इसके लिए आपको वोटर लिस्ट से, जहाँ से आपने फॉर्म लिया है, या तो आप वहाँ से उसका फ़ोटो खींच लाएं, वहाँ पर आपको लिखी हुई मिलेगी, या तो आप के पास जो आपने वोट डाली होगी या आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको संख्या मिल जाएगी। तो वो संख्या आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको भाग संख्या जो 2003 वाली है वही लिखना है आपको ध्यान से वोटर लिस्ट में।
भाग संख्या भी लिखी हुई मिल जाएगी, वो यहाँ डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रम संख्या भी आपको यहाँ 2003 वाली आपके पिताजी वाली यहाँ डालना है। ये ध्यान रखना, इसमें आपको पिताजी की जो 2003 में जो डिटेल है वही आपको सेम यहाँ पर डालना है। इसका बहुत ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको अपने साइन कर देना है और यहाँ पर डेट डाल देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ में एक काम आपको ये करना है, यहाँ पर आप एक अपना फ़ोटो आपको चिपकाना होगा। यहाँ पर आप अपना एक फ़ोटो लगाना है, ये ध्यान रहे आपको। इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। ये वो तरीका है जिसके पिताजी का नाम 2003 की लिस्ट में मौजूद है, उसके लिए फॉर्म इस तरीके से भरना है, ध्यान रहे। इस तरीके आपको फॉर्म भरना है। तो ये रहा दोस्तों पहला तरीका, ये वो तरीका है जिसकी लिस्ट जिसके पिताजी की 2003 में नाम है। अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा तरीका, जिसका नाम 2003 की लिस्ट में है, उसका फॉर्म कैसे भरें। तो जिसका जैसे हमारे पिताजी का नाम 2003 की लिस्ट में है, तो उनका फॉर्म मैं भरने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान रहे। जिसका नाम 2003 की लिस्ट में है, उनका तरीका अब मैं आपको बताऊंगा। तो उनके तरीके में ये वाली डिटेल तो सेम, जैसे यहाँ पर आपको DO भी लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आधार नंबर लिखना है सेम, यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ उनके पिताजी का नाम, यहाँ अगर वो EPIC नंबर है तो लिखना है, वरना ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ उनके माताजी का नाम, यहाँ उनके अगर EPIC नंबर है तो लिख देना है, वरना इसे भी ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ उनकी पत्नी का नाम, यहाँ उनका पत्नी का EPIC नंबर अगर है तो ठीक है, वरना यहाँ इसे भी आप छोड़ सकते हैं। अब ये है उनका जिसका नाम 2003 की लिस्ट में है, उनके लिए फॉर्म है भरने का तरीका, उनका खुद का। तो उनके लिए ये वाला कॉलम आपको नहीं भरना है, उनके लिए भरना होगा ये वाला कॉलम, जिनका नाम 2003 की लिस्ट में मौजूद है उनके लिए। तो उनके लिए क्या करना है, उनके लिए यहाँ पर लिखना होगा उनका खुद का नाम, यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर उनका EPIC नंबर अगर है तो लिख देना है। ध्यान है, अगर है तो आपको लिखना ही लिखना, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद संबंधी का नाम, तो यहाँ पे उनके पिताजी का नाम लिख देना है, और यहाँ पे संबंध, यहाँ पर क्या समझे, तो यहाँ पर पिता लिख देना है, और यहाँ पर उनका ज़िला, यहाँ राज्य का नाम, यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का नाम, और यहाँ पर ये 3 जो कॉलम है, यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ पर हमें लिखना है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। ये आपको वोटर लिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लें, यहाँ पर लिख देना। यहाँ पर भाग संख्या वो भी आपको वोटर लिस्ट में मिल जाएगी, और यहाँ पर क्रम संख्या वो भी आपको वोटर लिस्ट में मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर साइन करना है, यहाँ पर डेट डाल देना है। बस इस तरीके से आप ये फॉर्म आपका हो गया है। और उसके बाद आप ये फॉर्म अपने BLO के पास दे दें, वो जमा कर लेंगे। इस तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये 2 तरीके मैंने आपको समझाए हैं, बिल्कुल ध्यान से आपको देख लेना है। इस तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। और फॉर्म भरने के बाद अपने जिस BLO से आपने ये फॉर्म आपको मिला है, उन्हीं के पास ये जमा करवा दें। चेक कराने के बाद दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें